ओम शांति। आज 10 जून 2021 है और हम सभी वरदान और स्लोगन को, जो हमें डेली न्यूज़पेपर से आत्मा की पढ़ाई इस मुरली से मिलता है, आइए उसे देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं स्लोगन को। तो स्लोगन कह रहा है कि सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ साथ खुशी की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले देखें कि सेवा हम किस तरह से करते हैं। सच्ची सेवा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सच्ची सेवा स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा अर्थात जब हम स्वयं से भी संतुष्ट होते हैं तो भी वो सच्ची सेवा में आती है। जब हम स्वयं अपनी जो भी हमारी सिचुएशन है या जो भी हमारी रूटीन है या लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली लाइफ को जीते हैं और अपने मन मुताबिक सारे कार्यों को अपने समय अनुसार करते हैं, तो ये भी स्वयं के प्रति बहुत अच्छी सेवा है। फिर आती है दूसरों की सेवा। तो दूसरों की सेवा जो हमारे घर परिवार वाले हैं उनके साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, जब भी वो मिलते हैं तो हमारी मन की स्थिति कैसे होती है, उनकी स्थिति से हमारी स्थिति कैसे होती है, ये भी एक सेवा होती है। और तीसरी, फिर हम जहाँ पे काम करते हैं, कार्य क्षेत्र पे, या फिर हमारे आसपास के लोग या फिर पूरी दुनिया जो हमसे कनेक्टेड है किसी न किसी रूप में, उनके प्रति हमारे भाव कैसे होते हैं, वो भी एक सच्ची सेवा में आता है। तो हमारा व्यवहार जो है स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और दुनिया के प्रति जैसा होता है वो भी एक सेवा का रूप होता है। तो जब हम अपने इन तीनों रूपों में अपने आप को संतुष्ट देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सबकी दुआएं हैं, तभी मैं खुश हूँ। देखते हैं कि जब मैं सबसे अच्छे तरह से व्यवहार करूँगा तो मुझे दुआएं मिलती हैं और वही मेरी खुशी के खाते को जोड़ती हैं। तो इस तरह के व्यवहार से हम सच्ची सच्ची सेवा की अनुभूति करते हैं। तो सेवा में हमें देखना है कि स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारी मन की स्थिति, हमारी वाणी की, हमारे कर्म की स्थिति कैसी है, वो परमात्मा की बताई डायरेक्शन के अनुसार है कि नहीं, उसमें कहीं भी छल कपट, झूठ, कहीं भी असत्य ना हो। तो वो जब दुआएं हमें मिलती हैं, वो दुआओं में ऐसी खुशी छुपी होती है कि हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय सुख वो सुख होता है जो सारी इंद्रियों से परे होता है। जैसे खुशी और आनंद अलग होता है। खुशी कुछ पल की होती है, आनंद बहुत बहुत आत्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। ऐसी ही अति इंद्रिय सुख, जब हमें इंद्रियों से भी परे जो सुख अनुभव होता है उसे हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं। तो ऐसे ही इस अति इंद्रिय सुख की अनुभूति को बार बार अनुभव करना, महसूस करना, उसके लिए हमें जो वरदान सिखा रहा है वो सीखना चाहिए। और वरदान सिखा रहा है कि हमें सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। कहीं कहीं पर हमारे पास लोहे की जंजीरें हैं, कहीं कहीं पर महीन संबंधों के धागे हैं। कभी कभी हम लोहे की जंजीरों को तो तोड़ देते हैं, लेकिन महीन संबंधों के धागे को तोड़ नहीं पाते हैं। उसमें मन कहीं ना कहीं उलझ जाता है, किसी न किसी वस्तु में, व्यक्ति में। और वो मन जब उलझता है तो फिर हम अपने अति इंद्रिय सुख को अनुभव नहीं करते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें मन मनाभव का पाठ को पक्का करना है। तो हर पल हर क्षण स्वयं के प्रति सेवा करते हुए, दूसरों के प्रति, कार्य के प्रति, परिवार के प्रति, वातावरण के प्रति, कुछ भी रूप में हम जब सेवा करते हैं तो हमारे मन में ये चलना चाहिए कि मैं बंधन मुक्त हूँ। मैं तो सिर्फ मन मनाभव, उस एक बाबा के साथ मेरी स्थिति है। मेरी मन का रस उसी के साथ लगा हुआ है। इस तरह की स्थिति में हम देखते हैं कि बंधन से मुक्त हैं, लगाव से मुक्त हैं, देह अभिमान से मुक्त हैं, और ये स्थिति हमें सब प्रकार के सुख और तो और दुआओं के काबिल बनाती है। तो आज पूरे दिन चेक कीजिए अपने आप को कि मेरी स्थिति इन इंद्रियों के सुख के साथ साथ, संबंधों के साथ साथ तो नहीं जुड़ी हुई है, और अगर है तो उन महीन धागों को हमें तोड़ना है और अपनी स्थिति को एक रस बनाना है उस एक बाबा के साथ। और फिर देखना है कि जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं उसमें हम उसके साथ जुड़कर कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को आज हम पूरे दिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करेंगे।
ओम